वेलकम टू इन ब्लड। डिस्क्लेमर मैंने कमेंट में डाल दिया है, ये डायरेक्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो इसमें मैंने स्क्रीन एडिटिंग या वगैरह चीज़ें नहीं की है। बहुत दिन बाद हम लॉन्ग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आई वाज रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा, मैंने शॉर्ट्स पे फोकस किया था इन बिटवीन टू सी करके हाउ डज दिस यूट्यूब वर्क्स। और कोई प्लेटफॉर्म पे अभी हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी हमारी वेबसाइट भी लाइव नहीं है। सो काफ़ी टाइम से आई हैवंट पुट एनी लॉन्ग शॉर्ट्स। सो या ये प्लेलिस्ट पूरी मेरी लव एडिक्शन पे रहेगी बिकॉज ड्यूरिंग दिस डेज लास्ट 5-10 दिन, आई थिंक ज़्यादा हो गया, 15-20 दिन से बहुत सारे लव एडिक्शन के केसेस मेरे पास आए हैं। एंड मेरा काफ़ी टाइम से वो ही चल रहा था कि लॉट ऑफ पीपल, माय फ्रेंड एंड जो भी मेरे कनेक्शंस में हैं, बहुत सारे मल्टीपल केसेस। आई एम मोर इनटू दिस। सो ये जो लोग नए हैं चैनल पे, सो वेलकम टू इन ब्लड। इन ब्लड पे हम ज़्यादा जो बात करते हैं वो एडिक्शन रिलेटेड बात करते हैं, माइंड गेम रिलेटेड बात करते हैं। हमारे चैनल पे इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द वीडियोस, प्लीज़ गो प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट। ये जो प्लेलिस्ट है, बाकी सारी जो प्लेलिस्ट है उसमें भी हमने काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड नहीं किया है, बट नाउ आई प्रॉमिस कि अब ये कंसिस्टेंटली चलेगा। अब हम ज़्यादा जो है वो लॉन्ग वीडियोस पे ही फोकस करेंगे, लॉन्ग वीडियोस पे ही जाएंगे। सो ये एक, दिस इज टुडे अ न्यू प्लेलिस्ट ऑन बेस्ड ऑन ओनली ऑन लव एडिक्शन, कि लव एडिक्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है इस चैनल का। इस वाले वीडियो को मैं पार्ट 1 के हिसाब से नाम भी दे दूंगा एंड थंबनेल भी ऐड कर दूंगा, ताकि अगर कोई भी नया है चैनल पे सो ही न्यू करके ही और शी नोज कि ये पार्ट 1 है लव एडिक्शन का। सो स्टार्ट करते हैं, विल टॉक अबाउट लव एडिक्शन। लव एडिक्शन पे जंप करने से पहले बेसिक बेसिक चीज़ें सीखते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है या छोटा बच्चा, कभी भी कोई भी छोटे बच्चों को हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो ये जानना ज़रूरी है करके कि हम उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग ऐसे सिखाते हैं। सबको ABCD सिखाते हैं पहले। तो अगर आपको ये समझना है कि क्या मुझे लव एडिक्शन है, या मुझे लड़की की याद आ रही है, लड़के की याद आ रही है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, क्या वो लव है, क्या वो लस्ट है, तो ABCD समझते हैं पहले कि एडिक्शन का मतलब क्या है। एडिक्शन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि कोई भी चीज को लेके मैं पावरलेस हो गया हूं। अब वो चीज मुझे कंट्रोल कर रही है, मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड पावरलेस। अब पावर मेरे पास नहीं है, पावर है सामने वाले के पास जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो दैट इज पावरलेस। जहां पे भी आप पावरलेस हो गए, समझ जाओ कि आप एक एडिक्ट पर्सनालिटी बन गए हो, या आपको उस चीज का एडिक्शन है। तो ये हो गया बेसिक फंडामेंटल्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लव एडिक्शन। ठीक है, अब आगे और समझते हैं कि लव एडिक्शन को अगर मुझे समझना है, उसको आइस ब्रेक करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, वन आफ्टर वन चलते हैं। मैंने मेरी सारी वीडियोस में या ज्यादातर वीडियोस में मैं यही बोलता हूँ कि सॉल्यूशंस पे जंप नहीं करना है। अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके सॉल्यूशंस पे मुझे इमीडिएटली जंप नहीं करना है। इवन दो बहुत सारे इसमें मैंने सॉल्यूशन बताना मैं प्रिफर ही नहीं करता हूँ। कभी भी अगर कोई केस मेरे पास आता है, या लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल आस्क कि मेरे को ये हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, मेरे को ये हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन पे पहले जंप नहीं करना है, पहले प्रॉब्लम को समझना है कि एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम है क्या। बिकॉज जब तक मैं अच्छे से प्रॉब्लम को समझूंगा नहीं ना, कोई भी दुनिया का सोल्यूशन मेरे काम का नहीं आएगा। साइकेट्रिक के पास में चला गया, मैंने इंजेक्शन ले लिया भूलने का, सोने का, भूख लगने का, मैंने गोलियां खा ली कि अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझे उसकी याद नहीं आ रही है, पहले मुझे भूख नहीं लगती थी अब मुझे भूख भी लग रही है, अब मुझे एनर्जी भी फील हो रही है। ये सोल्यूशन पे इजी इजी सोल्यूशंस कभी नहीं लेना चाहिए हमें, कोई भी रास्ते पे इजी सोल्यूशन नहीं पकड़ना चाहिए। एंड दिस इज फॉर ऑल एडिक्शंस। लव एडिक्शंस में क्या होता है कि लव एडिक्शन में देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स। दारू का नशा हो, गांजे का नशा हो, उसमें ज्यादा चीजें वाइंड अप नहीं होती है, उसमें ज्यादा चीजें जुड़ी हुई नहीं होती है, उसमें सिर्फ गांजा होता है और हम होते हैं बस। लव एडिक्शन में क्या होता है कि लव एडिक्शन में मुझे क्या क्या समझना है। यहाँ पे मैं सोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सोल्यूशन की बात हम करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम ये समझते हैं कि लव एडिक्शन के कौन से फेज में हूँ मैं, कहाँ वो प्रॉब्लम है, क्या है।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहले मुझे ये समझना है करके कि लव एडिक्शन जो है वो एज टू एज वेरी करता है। मैंने एक वीडियो में और एक शॉर्ट्स में भी बताया था कि जो गांजा पीने वाला है वो 15 साल में गांजा छोड़ देता है, जो दारू पीने वाला है वो 10 साल में दारू पीना छोड़ देता है, जो तंबाकू खाने वाले हैं, गुटखा खाने वाले हैं वो 25 साल में दारू छोड़ देते हैं, जो कोक या मैथलिन वाला नशा करते हैं वो 6 साल में छोड़ देते हैं। तो सबका एक क्विटिंग पीरियड होता है। वैसे ही इफ यू गेट इनटू लव एडिक्शन, इसका भी एक पीरियड होता है। लव एडिक्शन जो होता है ये बिहेवियर एडिक्शन के कैटेगरी में आता है। कोई भी नशा इस दुनिया में, इस संसार में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो तरीके के नशे होते हैं। एक होता है सब्सटेंस नशा, सब्सटेंस एडिक्शन, एंड अनदर वन इज द बिहेवियर एडिक्शन। सब्सटेंस एडिक्शन का मतलब होता है गांजा, चरस, दारू एंड सो फोर्थ, जो भी हम मुंह से खाते हैं या नाक से लेते हैं या इंजेक्ट करते हैं, दैट इज सब्सटेंस, कि जहाँ पे मैं कुछ सब्सटेंस ले रहा हूँ। बिहेवियर एडिक्शन का मतलब क्या होता है? बिहेवियर एडिक्शन का मतलब होता है जुआ खेलना, शॉपिंग करना, गेम खेलना या पॉर्न देखना ज़्यादा, स्क्रीन एडिक्शन, लव एडिक्शन, बीन जिहादिस्ट, जिहादी जो होते हैं ज़्यादा, उनको दोज आर दी बिहेवियरल पैटर्न। वो सारा बिहेवियर पैटर्न होता है, वो बिहेवियर एडिक्शन होता है। लव फॉल्स इनटू बिहेवियर एडिक्शन, जहाँ पे मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर है वो। सो हियर वी हैव टू स्टॉप। यहाँ पे मैंने एक चीज अंडरस्टैंड कर ली कि ये सब्सटेंस वाला नशा नहीं है। एक बेवड़े में और मुझ में फर्क है। नशा वो भी कर रहा है, नशा मुझे भी हुआ है प्यार का, तो फर्क है। बिकॉज वो सब्सटेंस का नशा है, मेरा बिहेवियर का प्रॉब्लम है। बिहेवियर का प्रॉब्लम है, ये मैंने सेग्रीगेट कर लिया, दैट इज वन। तो एक स्टेप मेरा क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप इनटू लव एडिक्शन इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लव कौन से टाइप का मिल रहा है। अच्छा, दूसरी एक चीज और क्लियर कर देता है। लव एडिक्शन और लस्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लस्ट अलग होता है, प्यार अलग होता है। प्यार एक्चुअल में होता है, लव डू एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि हवाई बातें हैं कि प्यार नहीं होता इस दुनिया में, इस संसार में, वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। लव डू एग्जिस्ट, ओके। लस्ट एडिक्शन क्या होता है ये समझते हैं। अगर मुझे लस्ट है किसी लड़की के प्रति, ओके, तो मेरे ब्रेन में ना एक जगह होती है, लस्ट पॉइंट सिर्फ वही होता है और वो वहीं हिट करेगा बार 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 बार। तो लस्ट कहाँ हिट कर रहा है? ब्रेन में एक जगह है, सिर्फ एक ही जगह हिट करती है वो। चाहे वो मिड ब्रेन हो, स्ट्राइटेटम हो, आपका डोपामिन एरिया हो, कुछ भी हो, एक जगह होता है जहां से मुझे लस्ट की क्रेविंग आती है। कोई लड़की को देखता हूँ या कोई लड़के को देखता हूँ तो आई फील हॉर्नी, मुझे सेक्स करने का मन कर रहा है, इसके बूब्स बहुत अच्छे हैं या इसके लिप्स बहुत अच्छे हैं, लड़के की हाइट बॉडी बहुत अच्छी है। दैट इज लस्ट ट्रिगर, जो मेरे को लस्ट पे फोकस करवाता है। और उस लस्ट को पाने के लिए मैं क्या क्या करता हूं, दैट इज एन अनदर स्टोरी। उसके लिए मैंने क्या क्या किया, वो लस्ट के पास जाने के लिए मैंने क्या क्या किया, दैट इज ऑल टुगेदर सेपरेट स्टोरी। लव एडिक्शन में क्या होता है? लव एडिक्शन में बहुत सारी चीजें ब्रेन की मिक्स हो जाती है। इमोशंस मिक्स हो जाता है, फियर मिक्स हो जाता है, और इमोशंस के जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली एंगेज कर जाते हैं। लस्ट का जो ट्रिगर पॉइंट है वो एक होता है, लव के जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं वो बहुत सारे ट्रिगर्स पॉइंट होते हैं। वो मेरे खाने खाने का जो मेरा शक्ति होता है, जहाँ मैं उठता हूँ, मैं अपने आप को क्लीन रखता हूँ, हाइजीन रखता हूँ, ये सब मेरा ब्रेन मुझे कमांड देता है, राइट। तो बहुत सारी जगह है ब्रेन में जो हमारा काम करवाता है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरी मसल ब्रेन मेमोरी को पता है मुझे कब ब्रेक लगाना है। अगर मैं खाना खा के मेरा पेट भर गया है तो मेरा बॉडी मेरे को बोलेगा कि अभी आपका पेट भर गया है, बस कर लो। पानी पीना है, मुझे प्यास लगेगी तो मेरा बॉडी बोलेगा कि अभी पानी पी लो, राइट, मेरा ब्रेन मुझे ट्रिगर करेगा। लव इफेक्ट सब जगह जाके बैठ जाता है। तो ये सेकंड चीज भी हमने क्लियर कर ली कि लव अलग होता है, लस्ट अलग होता है। तो अगर लव एडिक्शन है तो मैंने ये चीज समझ ली। पहला चीज मैंने ये समझा कि लव जो है और लस्ट, लव और लस्ट अलग अलग होते हैं। एंड सेकंड, मेरा जो एडिक्शन है वो बिहेवियरल पैटर्न में है, वो सब्सटेंस पैटर्न में नहीं है। ये दो चीज। अब अगर मुझे लव एडिक्शन को समझना है, अगर मुझे लव एडिक्शन को देखना है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं कौन से एज ग्रुप में फॉल करता हूँ।
12 साल के बच्चे को 25 साल की लड़की से भी प्यार हो सकता है, 35 साल की लड़की को एक 15 साल के या 20 साल के या 22 साल के 25 साल के बच्चे से भी प्यार हो सकता है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि लव एडिक्शन में क्या होता है कि अगर सब कुछ जो सही चल रहा है, लड़का लड़की दोनों मिलते हैं, सब कुछ बातें चीतें हो रही है, तब तक तो सब सही चलता है। प्रॉब्लम आती है जब उन दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है, माँ बाप खिलाफ हो जाते हैं, या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से मुझे वो लव मिल नहीं रहा है और मैं उसकी अब क्रेविंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हो गया हूँ लव एडिक्टेड नाउ। तो अब मुझे क्रेविंग आ रही है, अब मुझे उसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे लव मिल नहीं रहा है। या सो प्रॉब्लम कहाँ आती है करके कि वो लव अब मुझे मिल नहीं रहा है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम यहाँ है कि मैंने जैसे शुरू में बताया, पावरलेस का प्रॉब्लम है। पावरलेस हो गया हूँ, मुझे लव मिल नहीं रहा है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब नाउ आई एम लव एडिक्टेड। अब मेरे को वो लड़की चाहिए तो चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए तो चाहिए, वरना मैं फांसी खा लूंगा, एंड सो फोर्थ। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। ये वीडियो लंबा हो गया है। सेकेंड वीडियो पार्ट 2 में समझते हैं कि मैं इसको कैसे आइस ब्रेक करूं और कैसे मैं लव एडिक्शन को समझूं और कैसे इससे बाहर निकलूं। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आप कौन से लाइफ के कौन से स्टेज में हो, किस वजह से आपके साथ बहुत चीजें बुरी हुई है। मैंने रील में बताया था, मेरे फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअल में लव एडिक्शन की वजह से फांसी खा चुके हैं, मर चुके हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो अंडर एज थी, 18 साल की भी नहीं थी। ऑनलाइन वो एक लड़के से मिली एंड शी कमिटेड सुसाइड विद इन अ वीक। सो प्लीज चैनल से जुड़े रहे, हम इसको साथ में फिक्स करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।